बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इश्तियाक अहमद और आज हम बात करेंगे कुछ इफ़ेक्टिव स्टेप्स के बारे में। ऐसे इफ़ेक्टिव स्टेप जो कि आपको गोल को एक फ्रेम दे सकें। तो बेसिकली वो फ्रेम क्या है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो जिस तरह पहले हमने वो स्मार्ट गोल सेटिंग को डिस्कस किया था, तो ये फ्रेम के अंदर भी एक फ़िलासफ़ी है। F फॉर फैंटेसी, R फॉर रियलिटी, A फॉर एम एंड M फॉर मेथड्स एंड E फॉर इवेल्युएट। तो ये चीज़ें, ये 5 चीज़ें हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो इन सब के अंदर एक फ़िलासफ़ी। तो सबसे पहले है फैंटेसी। फैंटेसी क्या है? आप अपने ख्वाबों को गोल में लेके आओ। आप जो कुछ भी सोचते हो, आपके दिमाग में जो कुछ भी है, जो भी आपकी तवक्कुआत हैं, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव हैं और जो कुछ आप ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, उसको आप एक गोल सेटिंग में ले आएँ। एक पेपर के ऊपर आप उन चीज़ों को लिखें, क्योंकि ज़िंदगी में आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। कुदरत ने आपके अंदर बेशुमार जो है वो एनर्जी रखी हुई है और बेशुमार आपके अंदर सलाहियतें हैं। सिर्फ उनको दरियाफ्त करने की ज़रूरत है, अपने आप को पॉलिश करने की ज़रूरत है। तो जब आप गोल सेटिंग लिखेंगे तो आपकी जो ख्वाहिशात हैं उसको आप एक पेज के ऊपर लेके आएंगे, तो आपके जो ख्वाब हैं वो गोल बन जाएंगे। जब वो गोल बनेंगे तो फिर यकीनन आप उनको हासिल कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप अपने जो ख्वाब हैं उसको अपने मकसद में नहीं लेके आएंगे, अपने ऑब्जेक्टिव में नहीं लेके आएंगे, तो अगर आपके अंदर ये यकीन नहीं है कि ये चीज़ें हमें मिल सकती हैं, तो फिर वाकई आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। लेकिन जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, एंड दैट मैन गेट्स ओनली व्हाट ही स्ट्राइव्स फॉर, कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो इसलिए आप बिल्कुल ऐसा नेगेटिव मत सोचें। आपके जो भी ख्वाब हैं, आपके जो भी गोल हैं, आप उनको अचीव कर सकते हैं। कुदरत ने आपके अंदर एबिलिटी रखी है। तो आप सबसे पहले आपके जो भी ख्वाब हैं, ख्याल हैं, उसको गोल की शक्ल में लेके आएँ। तो दूसरे नंबर पे है रियलिटी। रियलिटी क्या है कि आपके जो फैंटेसी हैं, आपके जो ख्वाब हैं, जो भी आपकी तवक्कुआत हैं, उसको आप वर्क एफर्ट्स के ज़रिए रियलिटी में लेके आ सकते हैं। और उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत उस मंजिल तक पहुंचने के लिए दरकार है वो आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी। तीसरे नंबर पर इसमें है A फॉर एम, कि आपका जो मकसद है वो क्या है। आपका मकसद इसमें ये होना चाहिए कि आपका जो भी फैंटेसी हैं, जो आपके गोल हैं, वो रियलिटी के करीब होने चाहिए। ये नहीं कि आप ये चाह रहे हैं, आपका मकसद, आपकी ख्वाहिश ये है कि एक फ़िश को आप दरख्त पे चढ़ाना चाहते हैं, तो ये तो मुमकिन नहीं है। तो इसलिए आपको अपने गोल लिखते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो आपके ख्वाब और रियलिटी, इसके दरमियान जो बैलेंस है वो आपने कायम रखना है। अगर आप अपने ख्वाब और जो आपकी रियलिटी के दरमियान बैलेंस रखने में कामयाब हो जाएंगे, तो आप एक अच्छा गोल का फ्रेमवर्क ऑर्डर तैयार कर लेंगे, तो जो कि बहुत ही मुफीद होगा आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो इसमें जो चौथे नंबर पे चीज़ है वो है मेथड। मेथड, आपके जो गोल हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं, वो आपने किस तरीके से हासिल करने हैं, वो मेथड भी क्लियर होना चाहिए। जितने क्लियर आपके ख्वाब, आपके गोल, आपका मकसद जितना क्लियर है, मकसद तक पहुंचने का जो रास्ता है वो भी उतना ही क्लियर होना चाहिए। अगर आपका रास्ता क्लियर और वाज़ेह है तो आप अपनी मंजिल पर बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता जो है वो वेल डिफाइन नहीं किया, तो आप नहीं पहुंच सकते। अगर आपको उसमें से कुछ चीज़ें नहीं आती हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, उस रास्ते पर चलने के लिए आपके अंदर कुछ स्किल्स नहीं हैं, तो आप उनको सीख सकते हैं। दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं जो आप नहीं कर सकते। तो लिहाजा आप अपने आप को इम्प्रूव करके, अपनी इम्प्रूवमेंट के ज़रिए नए स्किल्स सीखने के बाद आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। इसलिए आपको तमाम वो मेथड्स आपके जो माइंड में बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए और बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। और जो सबसे लास्ट में जो चीज़ है, ये भी एक बड़ा अहम पॉइंट है, इवेल्युएट। कि अगर आप अपना गोल लिख भी लेते हैं और अपने गोल तक पहुंचने का रास्ता बना भी लेते हैं, लेकिन अगर आप उसको इवेल्युएट नहीं करते तो फिर भी आप अपनी मंजिल पर इतनी आसानी से नहीं पहुंच सकते। क्योंकि आपको अपना मवाजना करना होगा, अपना एहतसाब करना होगा कि जितना आपने अपने आप को टाइम फ्रेम दिया था, उसमें जितनी आपको प्रोग्रेस चाहिए थी, क्या आपने उतनी अचीवमेंट्स हासिल कर ली हैं, या अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए जैसी रफ्तार आपको दरकार थी वहां तक पहुंचने के लिए, और जो वर्क एफर्ट्स आपने करना था वो एफर्ट्स क्या काफ़ी हैं। तो इस चीज़ का जो है इवेलुएट करना बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा
یہ تمام چیزوں کا خیال رکھیں اپنا گول بناتے وقت، اور یہ جو فریم ہے اپنے گول سیٹنگ کا، یہ جو فریم ورک ہے اس کا خاص خیال رکھیں تاکہ آپ اپنی منزل پر آسانی سے پہنچ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اشتیاق احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔